हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो सीरीज में मैं डिस्कस कर रहा हूँ हाउ टू स्कोर 170 प्लस इन एसएससी सीजीएल 2021 प्री एग्ज़ाम। तो आप अपने प्री एग्ज़ाम में 170 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो, वही मैं इस वीडियो सीरीज में बता रहा हूँ। और ये वीडियो सीरीज का 5th वीडियो है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 4 वीडियो बना चुका हूँ। इसमें ऑलरेडी मैं बाकी सब्जेक्ट के स्ट्रैटेजी आपको बता चुका हूँ। तो इससे पहले वाले जो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने डिस्कस किया है कि अगर आपको 170 प्लस का स्कोर मार्क्स करना है तो आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में क्या क्या टारगेट रखना चाहिए। मैथ्स में आप 50 कैसे स्कोर कर सकते हो, इंग्लिश में आप कैसे 45 स्कोर कर सकते हो, रीजनिंग में 47.5 कैसे स्कोर कर सकते हो, और जीके में 25 से 30 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। इन सभी चारों टॉपिक का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप उसे मेरे वीडियोस में जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी इन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। और ये फाइनल वीडियो है। इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि मस्ट डू थिंग टू अचीव योर गोल, कि आपको वो कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जो आपको एक सक्सेसफुल कैंडिडेट बनाएगा। आप ये मेहनत करके आप इतना स्कोर ला सकते हो, 170 प्लस मार्क्स अपने मॉक्स में ला सकते हो। लेकिन आपके पास अगर वो सक्सेसफुल कैंडिडेट का मेंटेलिटी नहीं होगा तो आप अच्छा करके भी अपने एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे, वहाँ पे अंडर प्रेशर हो जाओगे। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने प्रिपरेशन के दौरान ध्यान में रखना है, जिसको आपको ज़रूर करना है, तभी आप अभी जहाँ पे हो वहाँ से सक्सेसफुल कैंडिडेट की कैटेगरी में पहुँच सको। ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आपको कंप्लीट ज़रूर देखना चाहिए, तभी आप 170 प्लस टारगेट अपना अचीव कर सकते हो। तो मस्ट डू थिंग्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल। ठीक है। इसमें से जो सबसे पहला चीज़ है वो है 150 मॉक टेस्ट बिफोर प्री एग्ज़ाम। अगर आपको एसएससी सीजीएल 2021 के प्री में 170 प्लस का स्कोर करना है तो आपको ये माइंड में सेट करना पड़ेगा कि आपको एग्ज़ाम से पहले 150 मॉक टेस्ट देकर बैठना है एग्ज़ाम में। आप इससे प्लस माइनस 10 ले सकते हो, लेकिन आपको एवरेज अराउंड 150 मॉक टेस्ट करके जाना है। और उन सभी मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस करके भी आपको जाना है, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप 170 प्लस मार्क्स स्कोर करोगे। आपको याद रखना है कि जो मॉक टेस्ट है वही आपके मार्क्स को इम्प्रूव करता है, वही आपको कॉन्फिडेंस देता है, वही आपके एग्ज़ाम सिनेरियो में क्या क्या सिचुएशंस आ सकती है उससे आप एक्सपीरियंस हो सकते हो। ठीक है। तो आपको 150 मॉक टेस्ट अपने माइंड में बस ये बैठा लेना है कि मुझे 150 मॉक टेस्ट देना है, और आप 150 मॉक टेस्ट दे भी सकते हो। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको कम मॉक टेस्ट दे रहे हैं अगर आपका प्रिपरेशन चल रहा है तो। जब आपका एक बार प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाता है, रिवीजन के दौर पे पहुंचते हो, तो आपको क्या करना है, आपको डेली 1-2 मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। और अपना रिवीजन करते रहना चाहिए, तभी आपका 150 मॉक टेस्ट आप पहुंच पाओगे। उसके बाद दूसरा है मेंटल स्ट्रेंथ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास हर दिन एक ना एक मैसेज आते हैं कि मेरा बहुत अच्छा प्रिपरेशन था, बहुत अच्छे से मैंने प्रिपेयर किया, मॉक टेस्ट में भी बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन मैं एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाया। वहाँ पे नर्वस हो गया, अंडर कॉन्फिडेंट हो गया, वहाँ पे पैनिक कर गया, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को छोड़ दिए। ठीक है। और मैं क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखो। ठीक है। मेंटल स्ट्रेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू क्रैक दिस एसएससी सीजीएल कंपटीशन। अगर इतना बड़े कंपटीशन को क्रैक करना तो आपको मेंटली टफ होना पड़ेगा। ठीक है। एग्जामिनेशन प्रेशर को हैंडल करने आना चाहिए, तभी हो पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको विजुलाइज करना है। हर मॉक टेस्ट देने से पहले आपको अपने आप को विजुलाइज करना है कि आप एक्चुअल एग्ज़ाम दे रहे हो। आप एक्चुअल एग्ज़ाम में बैठ कर अपना एग्ज़ाम दे रहे हो। एग्ज़ाम के सिनेरियो को आपको समझना है और सोचना है कि अगर सेम पेपर मेरा अगर एग्ज़ाम में आता तो मैं कैसे इसको हैंडल करता। अगर सेम क्वेश्चन मेरा एग्ज़ाम में होता तो मेरा क्या थॉट प्रोसेस होता, मैं इसको कैसे हैंडल करता। अगर इस डिफ़िकल्टी लेवल का पेपर एग्ज़ाम में आ रहा है तो क्या मेरा रिस्पॉन्स होता, मैं कैसे रिएक्ट करता। तो वो सब आप जब सोचोगे, बार बार जब सोचोगे, हर मॉक टेस्ट में आप ये एक्सरसाइज करोगे कि मान लो यही एग्ज़ाम है, तो क्या होगा कि जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको उतना प्रेशर फील नहीं होगा। आप पहले से ही आपको वाकिफ़ होगा आपका माइंड कि अच्छा इस टाइप का सिचुएशन आ चुका है, तो इस टाइप के सिचुएशन में मुझे ऐसे रिएक्ट करना चाहिए। तो अपने आप को पहले से उस माहौल में आपको ढाल लेना है जो माहौल आपको एग्ज़ाम हॉल में मिलने वाला है। तो उसके लिए क्या करना है, विजुलाइज़ करना। सबसे पहले मॉक टेस्ट देने से पहले 5 मिनट विजुलाइज़ करना है कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ। अपने आप को काम करना है, काम डाउन करना है, रिलैक्स करना है, और अपने आप को बोलना है आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई एम काम एंड कॉन्फिडेंट एंड आई विल गिव माई बेस्ट। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा है कि मॉक टेस्ट
कॉपी एंड टेस्ट एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप मॉक टेस्ट दो तो सिर्फ ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट दे दिया और मेरा काम खत्म। अगर ये करोगे तो आपको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा मॉक से। मॉक में अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो जितने भी मॉक टेस्ट देते हो उसको बहुत अच्छे से एक तो एनालिसिस करो। अगर आप 1 घंटे का मॉक टेस्ट देते हो तो सोच लो कि 1 से 2 घंटे के आसपास आपको एनालिसिस में भी टाइम लगेगा। सारे क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करना है, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बना, कौन सा क्वेश्चन आपका ज़्यादा टाइम लगा, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जो जो क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा आपको उसको मॉक टेस्ट कॉपी में आपको लिख लेना है। और एक क्या होगा कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लिखते जाओगे अपने कॉपी में। मैथ्स का एक अलग कॉपी बनाना, इंग्लिश का एक अलग कॉपी बनाना और रीजनिंग का अलग कॉपी बनाना, और उसमें सब में लिखते जाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होगा कि अगर 40-50 मॉक टेस्ट हो जाएंगे उसके बाद आपका अच्छा खासा कॉपी बन जाएगा मैथ्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग का। अब उन्हीं को आप रिवाइज कर दोगे तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, मैथ्स में भी हो जाएगा, इंग्लिश में भी हो जाएगा, रीजनिंग में भी हो जाएगा। तो आपको ये जरूर करना है, मॉक टेस्ट का कॉपी बनाना है और टेस्ट एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। हर टेस्ट के बाद आपको देखना है कि आपका वीक पॉइंट कौन कौन सा था, आप कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते थे, आप कौन सी चीज़ों को आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो बहुत अच्छे से एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है कि आपको रिवीजन पे फोकस करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिवीजन पे फोकस नहीं करते, सिर्फ आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे अभी आप अपना कोर्स कर रहे हैं तो पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद दूसरे चैप्टर में चले गए, फिर तीसरे चैप्टर में चले गए। फिर पता चला कि जब 1 महीने बाद पीछे वाले चैप्टर्स को देख रहे हैं तो उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है, क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, क्या हो रहा है, सारे चीज़ भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, रिविजन करना है। रिविजन इज़ की टू सक्सेस, याद रखना। एसएससी में कम चीज़ें पढ़ो लेकिन बहुत बार रिवीजन करके पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, वही फ़ायदा आपको करेगा। तो आपको रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आपको डेली रिवीजन के लिए टाइम रखना है, वीकली रखना है और मंथली रखना है, ठीक है। जब भी आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जाओ तो सबसे पहले पीछे वाले चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उसको एक बार रिवाइज कर लो। जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओ तो पिछले क्लास की चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लो। जब आप नेक्स्ट डे वोकैब पढ़ रहे हो तो पीछे वाले वोकैब्स क्या क्या याद किए थे उसको एक बार देख लो। यही हैबिट आपको डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा कैंडिडेट बन सकते हो, एक सक्सेसफुल कैंडिडेट बन सकते हो। उसके बाद एक और चीज़ जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, डीमोटिवेशन का। जब हम प्रिपरेशन करते रहते हैं अपना एसएससी का, बैंकिंग का, तो हमें बहुत डीमोटिवेशन फील होता है, फियर फील होता है, फियर होता है कि क्या होगा अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। डीमोटिवेशन होता है कि मेरा मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरा तो सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। तो ऐसे में आपको अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी है। और आपको कोई और मोटिवेट नहीं करेगा, आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। और खुद मोटिवेट कैसे कर सकते हो, सेल्फ अफर्मेशन करके, अपने आप को बार बार बोल करके चीज़ों को। और आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है वही जो आपका गोल है। आपका सभी का कुछ ना कुछ गोल होगा, एक अच्छा पोस्ट होगा, ड्रीम पोस्ट जिसे आप पाना चाहते हो। आपको दिल में होगा कि मुझे अगर वो मैं बन जाऊंगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। किसी के लिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होगा, किसी के लिए एक्साइज इंस्पेक्टर होगा, किसी के लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होगा, किसी के लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एमईए होगा, किसी का रेलवे में जॉब करना होगा। तो आपको वो चूज कर लेना है कि आपका वो गोल क्या है और आपको बार बार बोलना है। क्या बोलना है, अगर आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर गोल है तो आपको बोलना है आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। जब भी आपको डिमोटिवेशन फील हो तो बोलो आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आई विल डू इट, आई विल डू इट फॉर माई पेरेंट्स, आई विल डू इट फॉर माई फैमिली, माई फ्यूचर, ठीक है। और इसको रिपीट करते जाओ अपने माइंड में, बार बार रिपीट करो। आप खुद ब खुद देखो कि आपके अंदर से एक एनर्जी मिल रही है, आपको मोटिवेशन मिल रहा है। और साथ में क्या करना है कि जब भी डिमोटिवेशन हो एक ब्लैंक पेज लो जिसमें आप मैथ सॉल्व करते हो, रफ पेज, और उसमें पूरा एक पेज में लिख दो आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आई विल डू इट, आई विल डू इट फॉर माई फैमिली, आई विल डू इट, आई विल वर्क हार्ड, आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आपका जो भी गोल है उसको लिखो, बार बार लिखो, बार बार लिखो। जब भी आपको डिमोटिवेशन हो लिखो, आपको वहाँ से एक इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा और फिर से आप पढ़ाई में लग जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने आप को मोटिवेट करना होगा। बीच बीच में जब भी डिमोटिवेशन हो तो आपको बीच में कोई और मोटिवेट करने वाला नहीं होगा, आपको खुद को मोटिवेट करना होगा। और ये एक सक्सेसफुल कैंडिडेट की निशानी है। उसके बाद क्या है कि जब भी डिमोटिवेशन हो, मोटिवेशन का और सोर्स है, जैसे आपको हमेशा अपने पास अपने लाइब्रेरी में जहाँ भी पढ़ते हो अपने डेस्क पे एक मोटिवेशनल बुक आपके पास होना चाहिए, इंस्पिरेशनल बुक होना चाहिए, ठीक है। आपके मोबाइल में म्यूज़िक जो होना चाहिए सारे इंस्पिरेशनल होने चाहिए, चक दे इंडिया, शोरमा, जितने भी लक्ष्य है मेरा, बहुत सारे जितने भी है ना,
आपका एक प्लेलिस्ट होना चाहिए 10-15 मोटिवेशनल सॉन्ग्स का। और जब भी मान लो मैथ सॉल्व कर रहे हो, ऐसी चीज़ें जिसमें कि आपको म्यूजिक से डिस्ट्रक्शन ना हो, आपको वो सुनना है। यूट्यूब पे वीडियोस देखो, मोटिवेशनल वीडियो देखो, संदीप महेश्वरी की वीडियोस देखो, सोनू शर्मा के वीडियोस देखो, और भी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनके वीडियोस देखो। तो आपको कॉन्स्टेंटली रीइंफोर्स करते रहना पड़ेगा अपने माइंड को, बार बार मोटिवेट करना होगा, क्योंकि ये पीरियड बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अपने आप को बना कर रखना पड़ता है, अपने आप को जोश को बना कर रखना पड़ता है, और वो तभी पॉसिबल है जब आप एक्सटर्नली अपने आप से मोटिवेशन लें। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें करनी होगी, तभी आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट बन सकते हो। और उसमें मैं सबसे ज़्यादा बोलूँगा कि मेंटल स्ट्रेंथ। ठीक है, विजुलाइज बिफोर ईच मॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको ज़रूर करना चाहिए। और मेंटल स्ट्रेंथ के लिए मैंने एक वीडियो भी बना दिया है, इसका लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया, आप उस वीडियो को देख सकते हो, वो विजुलाइजेशन कर सकते हो, इससे आपको बहुत एनर्जी मिलेगी और आपका माइंड भी काम होगा, रिलैक्स होगा। उसके बाद क्या करना है आपको, एक मेरा टेलीग्राम फैमिली है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट साथ मिलकर प्रिपेयर कर रहे हैं, और मैं भी उसमें रेगुलरली अपना जो भी इनपुट होता है, जो भी अपना जो एक्सपीरियंस है, मैं उसको शेयर करता रहता हूँ। तो आपको उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहिए। उस टेलीग्राम चैनल का नाम है 1000 अचीवर्स। आप सर्च करोगे 1000 अचीवर्स, अचीवर्स है यहाँ पे। ठीक है, 1000 अचीवर्स वो सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का आपको क्या फ़ायदा होगा कि मैं एवरी सैटरडे को 8 बजे उस पर लाइव आता हूँ, जिसमें कि आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। क्या होता है उसके लाइव में, आपको कॉल का ऑप्शन होता है, डायरेक्ट मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो, आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। तो एवरी सैटरडे में आता हूँ। आपको हमेशा यूट्यूब पे कनेक्टेड रहना है मेरे साथ। यूट्यूब में मैं एवरी संडे को मैं ट्राई करता हूँ कि मैं 10 बजे लाइव आऊँ। उसमें आप जो भी आपके डाउट्स हैं, आपके जो भी लाइव डाउट्स हैं, मैं आपको लाइव डाउट को, क्वेरी को सॉल्यूशन दूँ आपका। और साथ में अगर आपका कुछ ऐसा पर्सनल क्वेश्चंस है जो कि आपको पूछना है मुझसे, तो आप मेरे इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका जो लिंक है, जिसका जो आईडी है वो gold mj ड्रीम्स है। ओके, और बस आप अपना गोल बना लो कि जो भी करना है 2022 में करना है। मैंने अपने लिए गोल बनाया है, मैंने भी अपने लिए बनाया है कि मुझे 1000 अचीवर्स को हेल्प करना है 2023 तक, उनको सक्सेस अचीव करने में। तो आप भी अपने लिए एक गोल बना लो कि 2022 में करके दिखाना है। ठीक है, और आपकी इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ हमेशा। तो बस आप मेहनत करते रहो 2022 में, और आपको जितना भी गाइडेंस का रिक्वायरमेंट होगा मैं आपको करता रहूँगा। जितने भी डाउट्स आएंगे आप टेलीग्राम चैनल पर डालते रहो, टेलीग्राम लाइन में ज्वाइन करते रहो, और मैं आपके डाउट्स को पूरा करता रहूँगा। ठीक है, बस ये ठान लो कि 2022 में करके दिखाना है। आई होप कि ये वीडियो सीरीज़ आपको अच्छा लगा होगा। मैंने 5 वीडियोज़ बनाए हैं, पाँचों को आपको देखना चाहिए। अगर आपको 170 प्लस स्कोर करना है और आपको सक्सेस अचीव करना है एसएससी सीजीएल एग्जाम में, तो आपको ये 5 वीडियो जरूर देखने चाहिए। एक एक करके आप देखो, आपको बहुत ही हेल्प होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिला होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। और 2022 में करके दिखाना है, बस ये ठान लो कि 2022 में करना है, किसी भी हालत में करना है, जितना भी मेहनत करना पड़े करना है। जय हिंद।